नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तय करते हैं। कितना ही लंबा रास्ता हो, बस कदम उठाने भर की देर है, तय कर लिया जाता है। कई बार सफर में कुछ अच्छे लोगों का साथ आपके सफर को थोड़ा सा आसान बना देता है। डॉक्टर नेहा ने आनंदी दीदी की तरफ देखते हुए हॉल में बैठे हुए बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, कल तक एक धंधे वाले की बेटी का स्टिकर लिए घूम रही नेहा आज विदेश से पीएचडी करने के बाद डॉक्टर नेहा बन गई थी। उसने अपने प्रयासों और आनंदी दीदी के साथ से अपनी पहचान और जिंदगी बदल डाली थी। आनंदी दीदी एक एनआरआई थी जो वेश्यावृत्ति के जाल में जकड़ी हुई महिलाओं की मदद करने वाली एनजीओ के साथ काम करती थी। आनंदी दीदी को जब नेहा ने पहली बार देखा था तब नेहा कोई 8 वर्ष की थी। उन गंदी बदबू मारती गलियों में आनंदी दीदी अकेली ही घूम रही थी। उनके हाथों में कुछ पैकेट्स थे जो वो घर जा जाकर बेच रही थी। फिर आनंदी दीदी उसके घर पर भी आई थी जब नेहा की माँ रानी एकदम फ्री थी। नेहा समझ नहीं पाती थी कि दिन में सुनसान रहने वाली ये गलियां रात को इतनी गुलजार कैसे हो जाती हैं। पूरे दिन दर्द से कराने वाली और सोते रहने वाली उसकी माँ रात होते ही एकदम चुस्त दुरुस्त कैसे हो जाती है। अगर नेहा कभी अपनी माँ से पूछती भी तो उसे यह कहकर चुप करा देती थी कि तू अपने काम से काम रखा कर, तेरी फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। नेहा को अपनी माँ बड़ी अजीब सी लगती थी। कभी तो कहती थी कि पता नहीं तू क्यों आ गई, कभी कहती थी कि तू ही तो जीने की आस है। एक बार नेहा अपनी माँ की लिपस्टिक और काजल लगाकर खुद को आईने में निहार रही थी तब माँ ने उसे बहुत मारा था। माँ मारती जा रही थी और कह रही थी कि तुझे पेट काट काट कर स्कूल भेज रही हूँ ताकि मेरी जैसी जिंदगी ना जीनी पड़े, लेकिन तुझे तो वैश्या ही बनना है। उस दिन तो माँ नेहा को मार ही डालती, वह तो बगल की पिंकी आंटी ने उसे आकर बचा लिया। माँ रोती जा रही थी और कह रही थी कि पता नहीं किस कमीने का कॉन्डोम फट गया और यह मेरे पेट में आ पड़ी। अगर समय से पता चलता तो सफाई करवा देती। हम कितनी भी कोशिश कर लें, वैश्या की बेटी और वैश्या और बेटा दलाल ही बनेगा। तब नेहा की माँ की बात समझ नहीं आई थी नेहा को, लेकिन वह इतना तो समझ ही गई थी कि वैश्या बनना अच्छी बात नहीं है। उसके स्कूल में भी तो बच्चे उसे कई बार वैश्या की बेटी कहकर चिढ़ाते थे और कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। उसे स्कूल में तो आनंदी दीदी से पहले उनकी गली में आने वाली एक दीदी ने ही डलवाया था। आनंदी दीदी ने माँ को वो पैकेट पकड़ा दिया था और कहा था कि अगर ग्राहक उपयोग ना ले तो तुम भी ये यूज कर सकती हो। नेहा को तब तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन बड़े होने पर वो समझ गई थी कि आनंदी दीदी और दूसरे कई लोग उसकी माँ को कॉन्डोम देकर जाते थे। कॉन्डोम से एचआईवी संक्रमण नहीं होता है। जिस्म फरोशी में लगी हुई कितनी ही औरतें इस लाइलाज बीमारी के कारण मर जाती हैं। नेहा की खुद की माँ भी तो इसी बीमारी से मर गई थी। आनंदी दीदी ने नेहा से भी बात की थी। पढ़ाई करती हो? आनंदी दीदी ने पूछा। हाँ, पास के स्कूल में जाती हूँ, नेहा ने जवाब दिया। पढ़ना अच्छा लगता है? आनंदी दीदी ने पूछा। हाँ, पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेहा ने कहा। क्यों? आनंदी दीदी ने पूछा। बच्चे मेरे साथ बैठते नहीं, बात करते नहीं, नेहा ने कहा। अच्छा, बड़े होकर क्या बनोगी? आनंदी दीदी ने पूछा। वैश्या नहीं बनूंगी, मुझे माँ जैसा नहीं बनना है, नेहा ने तपाक से कहा। अच्छा, तो कुछ भी हो जाए, स्कूल जाना बंद नहीं करना, आनंदी दीदी ने कहा। फिर आनंदी दीदी अक्सर ही उस बदनाम गली में आती थी। वह सभी औरतों और बच्चों से बात करती थी। उन्होंने कुछ और बच्चों को भी स्कूल में डलवा दिया था। कुछ दिन से नेहा की माँ की तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी थी। माँ को हल्का हल्का बुखार रहता था। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी भी महसूस होने लगी थी।
माँ के ग्राहक भी कम हो रहे थे। तब आनंदी दीदी बड़े मुश्किल से माँ को डॉक्टर के पास लेकर के गई। डॉक्टर ने माँ के कुछ टेस्ट किए थे। अगले दिन आनंदी दीदी वो रिपोर्ट अपने हाथ में ले आई थी। रानी, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, तुम्हें एड्स हो गया है। आनंदी दीदी ने नेहा की माँ के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। नेहा की माँ ने आनंदी दीदी से अपने हाथ छुड़ा लिए थे और सिर्फ इतना ही बोली कि ये तो होना ही था एक दिन, जिंदगी तो ऐसे ही कट गई, लेकिन अब तो मौत भी ढंग की नहीं मिलेगी। मैं तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहती हूँ। नहीं, दवा और अच्छे भोजन से तुम ठीक रहोगी। आनंदी दीदी नेहा की माँ को समझा रही थी। दीदी, क्यों झूठा दिलासा दे रही हो? अपने आसपास कितनी ही औरतों को मरते देखा है, नेहा की माँ ने कहा। फिर नेहा को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी थी। दीदी, मेरी बेटी को इस दलदल से बचा लेना। माँ बस रोते हुए यही कहे जा रही थी। नेहा की माँ बहुत दिनों तक इस बीमारी से नहीं लड़ पाई थी और एक दिन खांसते खांसते रानी इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। रानी के मरते ही उस बदनाम गली के दलालों ने अपनी गिरद दृष्टि रानी की मासूम बेटी नेहा पर गड़ा दी थी। लेकिन सही समय पर आनंदी दीदी पुलिस को लेकर वहां पहुंच गई और नेहा को उन्होंने दलालों के हाथों से बेचने से बचा लिया। आनंदी दीदी 10 वर्षीय नेहा को अपने साथ लेकर आ गई थी। आनंदी दीदी ने निराशित नेहा जैसे बच्चों के लिए एक अपना घर शुरू किया। धीरे धीरे दीदी को और लोगों को सहायता भी मिलने लगी। नेहा ने एक बार दीदी से कहा कि दीदी, मुझे विदेश पढ़ने जाना है। आनंदी दीदी ने कहा, नेहा, खूब मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे अंक आएंगे तो हम स्कॉलरशिप के लिए कोशिश करेंगे। नेहा ने दीदी की बात गांठ बांध ली थी। वो जी जान से पढ़ाई में जुट गई थी और जैसे अर्जुन को केवल मछली की आग दिखाई देती थी, वैसी उसे अपनी नई पहचान दिखाई देती थी। 10वीं क्लास में नेहा ने अपना स्कूल टॉप किया था। स्कूल टॉप करते ही बच्चों को उसके प्रति दृष्टि बदल गई थी। अब उनकी घृणित नजरें प्रशंसा भरी नजरों में बदल गई थी। नेहा ने भी इस फर्क को महसूस किया। वो समझ गई थी कि अपनी पहचान बनाना उसके अपने हाथों में है। मांगने से इज्जत नहीं मिलती, बल्कि उसे कमाना पड़ता है। 12वीं की परीक्षा में नेहा ने अपना जिला टॉप किया। नेहा ने विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप के साथ प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर दिया था। नेहा को कुछ जगहों से इंटरव्यू कॉल भी आए और अंतिम रूप से नेहा का चयन भी हो गया। आज नेहा डायरेक्ट करके आ गई थी। उसे अपनी पहचान बदल दी थी और वह अपनी माँ जैसी नहीं बनी थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।